ये अपने मुंह से भी कहेंगे। हाँ। लेकिन खड़ा रहते हैं तो फिर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर मीडिया में चाहे अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा कुछ बदलाव नहीं हुआ, जैसा जीवन था वैसा ही है। मुखिया जी सच्चाई से यहाँ पर ईमानदारी की बात है। बाबा का जो छेनी है, हथौड़ा है, ये सवाल सभी पूरा बिहार जानता है कि गहलोर घाटी का विकास हो रहा है, स्मारक बन रहे हैं, तरह तरह के मंच बन रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम भी मनाए जा रहे हैं, वार्षिक उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनका सवाल यही है कि हमारा जीविकापार्जन किस तरह से चलेगा। हमारा जीविकापार्जन शरीर में जब हम पिछले वर्ष आए थे तो इनके पैर में छाले पड़े हुए थे और इनके घाव सूख नहीं रहे थे। हमारा जितना औकात था हम अपने तरफ से सहयोग किए थे। बाकी इनका जीविकापार्जन के लिए मुखिया जी अपने तरफ से क्या व्यवस्था कर रहे हैं और सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। चाचा सीधे साधे व्यक्ति हैं। हाँ। इनके पिताजी को सरकार सीधे साधे हैं, इसके मतलब ये तो नहीं ना कि इनको जो हक है। आप जानिए कि क्या इनको जीवन बदलाव के लिए व्यवस्था प्रशासन या सरकार के द्वारा किया गया है, ये पहले जानने का प्रयास कीजिए। केवल प्रश्न मत खड़ा कीजिए। मनीष कश्यप ने यही बात बोला कि इनका जीवन अभी तक नहीं बदला। दशरथ माझी जी ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया, लेकिन उनके वंशज और उनके परिवार आज भी कष्ट में जी रहे हैं। क्या दिक्कत है बाबा, अभी कितना कष्ट होता है आपके? अभी हम दशरथ माझी जी के गांव में हैं, गाया यानी गहलोर घाटी। यहाँ पर आज बिहार के मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप पहुंचे थे। बाकी पहुंचने के बाद माला अर्पण करते हैं, सभी को सम्मानित करते हैं, दशरथ माझी जी के स्मारक पे जाते हैं, उनके पुत्र को माला से अर्पण करके सम्मानित करते हैं। बाकी इस गांव के मुखिया जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और दशरथ माझी जी के पुत्र भी मौजूद हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इनको आज तक सरकार के तरफ से पारिवारिक जीवन जीने के लिए कोई लाभ नहीं मिला। गांव में पूरा तरह से व्यवस्था बना दिया गया, रोड बन गए, स्मारक बन गए, तरह तरह के व्यवस्थाएं बन गए, लेकिन इनके जीवन में आज भी कष्ट है। ऐसा ये भी कई वीडियो में बोलते हुए वायरल हुए हैं और मनीष कश्यप ने यही बात बोला कि इनका जीवन अभी तक नहीं बदला। दशरथ माझी जी ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया, लेकिन उनके वंशज और उनके परिवार आज भी कष्ट में जी रहे हैं। क्या दिक्कत है बाबा, अभी कितना कष्ट होता है आपके जीवन में? वो जीवन को क्या बताएंगे, हमको जैसा है तैसे है। हाँ, मतलब कुछ बदलाव नहीं हुआ पहले। ना ना। बाकी मुखिया जी आप साफ तौर पे हमें रोके और बोले कि बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, सरकार की तरफ से बहुत कुछ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले ये हमारे सम्मानित गार्जियन भी हैं और रिश्ते में चाचा भी लगते हैं। इनके डिमांड पर हमारे जिला प्रशासन, अभी डॉक्टर त्यागराजन डीएम सर ने इन्होंने प्रस्ताव रखा कि अभी समाधि स्थल पर एक बढ़िया पर्यटक भवन बनना चाहिए, जो आए गए हुए लोग को रात बिरात रुकने के लिए हमको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए अभी आप देख रहे होंगे कि कार्य शुरू भी है। दूसरा चीज़ है कि इन्हीं के मांग पे एक दशरथ माझी स्मृति भवन भी बना है बगल में, जहाँ दशरथ बाबा का जो छेनी है, हथौड़ा है। ये सवाल सभी पूरा बिहार जानता है कि गहलोर घाटी का विकास हो रहा है, स्मारक बन रहे हैं, तरह तरह के मंच बन रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम भी मनाए जा रहे हैं, वार्षिक उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनका सवाल यही है कि हमारा जीविकापार्जन किस तरह से चलेगा। हमारा जीविकापार्जन शरीर में जब हम पिछले वर्ष आए थे तो इनके पैर में छाले पड़े हुए थे और इनके घाव सूख नहीं रहे थे। हमारा जितना औकात था हम अपने तरफ से सहयोग किए थे। बाकी इनका जीविकापार्जन के लिए मुखिया जी अपने तरफ से क्या व्यवस्था कर रहे हैं और सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। इनको जब भी जरूरत हमसे पड़ता है तो ये जरूर हमें याद करते हैं और इनके साथ हम खड़ा रहते हैं। ये सामने हैं और ये अपने मुंह से भी कहेंगे। लेकिन खड़ा रहते हैं तो फिर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर मीडिया में चाहे अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा कुछ बदलाव नहीं हुआ, जैसा जीवन था वैसा ही है। मुखिया जी सच्चाई से यहाँ पर ईमानदारी की बात है, कितना बदलाव हुआ? ईमानदारी की बात है। चाचा सीधे साधे व्यक्ति हैं। इनके पिताजी को सरकार सीधे साधे हैं, इसके मतलब ये तो नहीं ना कि इनको जो हक है। आप जानिए कि क्या इनको जीवन बदलाव के लिए व्यवस्था प्रशासन या सरकार के द्वारा किया गया है, ये पहले जानने का प्रयास कीजिए। केवल प्रश्न मत खड़ा कीजिए। इनके बदलाव के लिए इनके पिताजी को नाम से 5 एकड़ भूमि सरकार इनको प्रमाणा दी है, जो इनके कब्जे में भी जमीन नहीं था। जिला प्रशासन के द्वारा, प्रखंड प्रशासन के द्वारा एवं अनुमंडल प्रशासन के द्वारा उस जमीन को कब्जा किया गया और इनके हाथ में सौंप दिया गया 5 एकड़ जमीन। इनके एक बेटी हैं जिनका नाम, उनको अभी आंगनवाड़ी सेविका का जिस योग्य थी, योग्यता के अनुसार उनको आंगनवाड़ी सेविका का नौकरी दिया गया। इनके एक दामाद हैं
संजोगवश भगवान की कृपा से ही मानिए कि इनका कोई संतान नहीं है। इनका एक अपना दामाद है जिसको ये संतान मान लिए हैं। इनके दामाद को भी यहाँ दशरथ मांझी उप स्वास्थ्य केंद्र में एक नौकरी दिया गया था, जिस नौकरी को वो छोड़ दिए और वो बोले कि इससे हमारी जीविकोपार्जन नहीं होगा। लेकिन जिला प्रशासन के बार बार प्रयास के द्वारा और खास करके डॉक्टर त्यागराजन डीएम सर के द्वारा इनके भी दामाद को बोध गया ट्रस्ट में भी मेंबर बनाया गया है। अभी आप कह रहे थे कि इनको भी किसी पार्टी से जोड़ा गया, वो कुछ सब प्रकरण क्या है? पार्टी से इनको जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इनको मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बुला करके अपने आवास पे इनको सम्मानित भी किए हैं और मुख्यमंत्री जी इनको आश्वासन भी दिए हैं कि चाचा जी हम आपके साथ खड़े हैं, जब भी जरूरत पड़े तो आप आइए। और ये इनको जब भी जरूरत पड़ता है तो ये खुद से मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और मुख्यमंत्री जी के दरवाजा इनके लिए हर संभव हर हमेशा खुला मिलता है। बाकी देखिए जीवन के मतलब काफी संघर्ष के दौर में है, काफी उनको चलने और फिरने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। लंबे समय से खड़े हैं, काफी ज्यादा कष्ट हो रहा है। हम ज्यादा पीड़ा नहीं देना चाहेंगे, हम भी इंसान हैं और इंसानियत दिखाना जरूरी है। बाकी सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, देखिए हमारा और आपका कोई मतलब यहाँ पर द्वेष नहीं है कि हम आए हैं तो चाहे आपसे द्वेष है। हम एक पत्रकार हैं, हमें सवाल करना है। आखिर फिर मजबूरी क्या है कि ये बोलते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, हमें खाने के लिए अच्छे से नहीं है, हमारा मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो पाता है, उनके नाम पर लोग आते हैं माला डाल के चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं। नहीं, अब जहाँ तक ये बात है तो चाचा जी जितना जानते हैं बेचारे उतना ही बोलते हैं। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के लिए जहाँ तक की बात है तो इनके परिवार का जब भी बड़े इलाज का जरूरत पड़ा, हमारे अभी ये डीएम सर से पहले एक अभिषेक सर भी यहाँ के जिला पदाधिकारी थे, इनकी बहन की तबीयत खराब हुई, पैर फ्रैक्चर हुआ या हाथ फ्रैक्चर हुआ। जानना चाहेंगे मुखिया जी जो बात बता रहे हैं वो सही है? आपको मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर उप मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं सम्मानित करने, मुख्यमंत्री जी सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं क्या? अभी मतलब कष्ट कुछ है या नहीं है? 2 बार बुलाए थे वो। हाँ बुलाए थे। हाँ बुलाए। मतलब अभी जीवन में कष्ट है कुछ या नहीं है? कष्ट कट रहेगा। जीवन तो कष्ट का नाम है, संघर्ष का नाम है जीवन। मतलब वो सवाल यहाँ पर अर्थ वो नहीं है, मतलब जीविका पार्जन में इनके खाने बनाने में तो कष्ट नहीं होता। जीविका पार्जन में इनको हम आपको पहले ही सबसे पहला सेंटेंस बोले हैं कि इनको जीविका पार्जन के लिए सरकार के द्वारा 5 एकड़ भूमि इनको दिया गया है। फिर कैसा कष्ट है बाबा? आप जब हम आपसे पूछे तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, बदलाव तो दिख रहा है मुखिया जी के हिसाब से। ठीक है बदलाव। देखिए यह सच कहें तो यह असमर्थ हैं, बोलने में असमर्थ हैं। हमारे खराब रहता है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आदमी हैं और क्या हकीकत है ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए कि किस तरह से इनको सरकार मदद कर रही है और क्या कुछ आगे मदद करनी चाहिए। जब तक इनका जीवन है मदद होते रहना चाहिए। एक मदद कर देने से मदद नहीं होता है, हालांकि अपनी सरकार सक्षम भी है, मदद भी करेगी। जब 0 से अगर 10 तक पहुंचा सकती है तो 100 तक भी पहुंचा सकती है। बाकी ये गहलोर घाटी से हमारा खास खबर था।